आज हम स्फेरिकल मिरर करने जा रहे हैं। स्फेरिकल मिरर में है सबसे पहले कनकेव स्फेरिकल मिरर। कनकेव स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसकी पॉलिश्ड सरफेस आउटवर्ड होती है सेंटर से, यानी कि सेंटर से दूसरी साइड, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स सेंटर होती है उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे होती है और पॉलिश सरफेस टुवर्ड्स सेंटर होती है उसे कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब ये देखो, यहाँ पर ये कन्वेक्स मिरर है क्योंकि यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस जो है वो सेंटर की तरफ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे है। बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसको मैंने घुमा दिया बस, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अभी भी सेंटर से अवे है। तो जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। जो ये मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो टकराने के बाद एक पॉइंट पे जाके ये मिल जाती हैं, एक्चुअली मिलती हैं, इसलिए ये कन्वर्जिंग मिरर है। और ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। क्यों डाइवर्जिंग मिरर है? क्योंकि लाइट रेज जब यहाँ से जाएंगी तो ये लाइट रेज इसमें से एक्चुअली नहीं क्रॉस करेंगी, इसमें से अपरेंटली क्रॉस करेंगी, दोनों क्या हो जाएंगी? ये डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है जी। मेरे टांगे होंगे कुछ नहीं आनी चाहिए नंगी। ठीक है। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया है और मैं एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया। ये सेंटर था इसका, ये पॉइंट लगाया और इसका जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया? 2। इधर आ गया F, इधर आ गया P। तो और ये पॉलिश सरफेस है। तो ये कौन सा मिरर हुआ? यहाँ पे पॉलिश सरफेस आउटवर्ड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। ये कनकेव मिरर है। तो अब हमने बात करनी है कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है मैंने यहाँ पर क्यों लगा दिया। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर में सभी लाइट रेज टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, उसका नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है। इसको बोलते हैं पोल। पोल मतलब मिड पॉइंट ऑफ दिस कर्व। इस कर्व का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल बोलते हैं। ठीक है जी। और ये होता है प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे सभी लाइट रेज आके मिल जाती हैं। तो अभी हम देखेंगे, हमने कहा, और ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के इक्वल होता है, हाफ पर होता है। हम यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में रे डायग्राम इसके हाफ पर आता है। ठीक है जी। तो वो हम बनाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइट रेज यहाँ पर पैरेलली खींचूँगा। ये मैंने लाइट रेज यहाँ पर खींच लिए हैं। ये इसको क्या बोलेंगे? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो ये कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। ठीक है जी। आपको पता है सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से ड्रॉ होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कहाँ से लाइन लूँगा? इस सेंटर से। तो ये नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल बन रहा है। तो ये एंगल कौन सा हुआ? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में इंसिडेंट एंगल हुआ, ये हुआ। तो इसका जो एंगल है ये कितना हुआ वो हम मेज़र कर लेते हैं। ये हमने मेज़र किया इसका एंगल, तो वो हमारे पास होता जाके है ये यहाँ पर गया,
ये ऐसे मूव कर रहा है, इधर इधर था 0 डिग्री और यहाँ से मूव करता हुआ इधर पहुँचा, तो ये 21 या 22 बन रहा है। ठीक है जी। तो ये हमने 22 डिग्री यहाँ पर बनाया। आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो अब एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल है, इट मीन्स इस नॉर्मल के ऊपर हमने क्या बनाना है, 20 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक, तो 20 यहाँ पर बनाया मैंने ये एंगल। ठीक, यहाँ पर सो मैंने इसको मिलाया यहाँ पर, ये देखो आप यहाँ पर मिला रहे हैं, ये लाइट रेज देखो यहाँ से ही पास कर रही है अप्रोक्सीमेटली, इसके बिल्कुल पास से। समझ में आया? तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम पता कर सकते हैं कि जो लाइट रेज जितनी भी आएंगी, चाहे हम यहाँ से खींचें चाहे यहाँ से खींचें, वो सभी इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी। मतलब क्या है, इसके हाफ डिस्टेंस पर। इसीलिए जो, और ये टोटल डिस्टेंस जो होता है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो आर होता है और ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होती है, ये आर की क्या हो गई, हाफ हो गई, क्योंकि अगर ये पूरा 4 है तो ये कितना होगा, 2। तो इस तरह बंद करो। अब हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस की डिफाइन, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर में हमने करना है, ये मैंने कोई कर्व ड्रॉ कर लिया, और अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये सी है, जहाँ पर पैरेलल लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एक्चुअली एट अ पॉइंट इन केस ऑफ कनकेव मिरर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। क्या लिखेंगे कि अ लाइट रेज is coming parallel to the principal axis ठीक है, after striking on the reflecting surface it meet at a point actually, that point is called principal focus of concave mirror। हम ये तो हमने कनकेव मिरर का फोकस फाइंड किया था और उसकी लेंथ हाफ। हम देखेंगे क्या कन्वेक्स मिरर में भी हाफ ही बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम थोड़ा इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे ताकि जो सेंटर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर हो जाए। तो ये हमारा सेंटर है। ठीक, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एफ़ नहीं लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉलिश सरफेस लगा दिया क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, तो टूवर्ड्स होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी दूसरी साइड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी मैं क्या करूँगा, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको मैंने आगे बढ़ाया, सेम जैसे मैंने पीछे बनाया था। पैरेलल लाइट रेज यहाँ से जाएंगी। ठीक है जी, ये कौन सी रे हो गई, ये इंसिडेंट रे है। समझ में आया? इसका हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो वो कहाँ से होगा, सेंटर से ड्रॉ होगा। ये मैंने यहाँ से इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा इधर से। ठीक है ना, तो ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा एंगल हुआ,
इंसिडेंट एंगल। समझ में आया? इसको हम मेज़र करेंगे। ये मेज़र करने पर ये बन रहा है 24 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली इसी पर हम इस यहाँ पर 24 है, तो इस लाइन के ऊपर हम एक 24 डिग्री का एंगल बनाएंगे ताकि हमें रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए, है ना। ठीक है। तो मैंने इसको बनाया, ये इस तरह से ऐसे जाएगा। समझ गए? मतलब क्या है, लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, एक्चुअली इसके अंदर नहीं जा रही। अभी क्या है, इस लाइट रेज को मैं डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दूंगा, है ना, डॉटेड लाइन की तरह। तो ये पॉइंट जो जहाँ पर ये मिल रहा है, ये हमारा एफ है। इसको हम मेज़र कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है इसके पोल से। देखो ये 2 ही आ रहा है। ठीक है। तो और ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। समझ में आया? ये तो था कनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस का। कन्वेक्स मिरर के लिए बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, लाइट रेज इसमें भी पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल फोकस, पर इट डज नॉट मीट एक्चुअली एट अ पॉइंट, है, मीट अपरेंटली। ये एक्चुअली नहीं मीट करती हैं। यहाँ पर आप वर्ड यूज़ करेंगे अपरेंटली फॉर द कन्वेक्स मिरर। ठीक है। A light rays is coming parallel to the principal axis after striking on the reflecting surface. It meet at a point apparently. That point is called principal focus of convex mirror. ये डिफाइन हो जाएगा बस। कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही यहाँ पर ये सेंटर और पोल को मिलाती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, द लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर is called component of spherical mirror।